हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। हमारे एनिथिंग्स नंबर 1 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। और इसमें जो है आज के वीडियो में हम अनुच्छेद के बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे। और आप लोग नोट्स भी इसका अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये हम बता दें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद है और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। क्योंकि इसके पहले भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, लेकिन संशोधन हुआ जिससे वर्तमान में अनुच्छेद जो है 448 हो गया है। इसके पहले जो था इसके पहले जो है 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संशोधन के बाद जो है 448 अनुच्छेद हो गया है। 22 पहले जो है 22 भाग थे। पहले 22 भाग थे, संशोधन के बाद 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में अनुसूचियाँ जो है 12 ही हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अब पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका राइट आंसर आप कर लेते हैं। अनुच्छेद के बारे में स्टार्टिंग से तो भाग 1 में मैंने बताया कि 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 भाग थे। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान लिखे जाने के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आकर बसने वाले व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों का रखरखाव। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का उल्लंघन है या उनसे टकराव करने वाले कानून का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति,
अनुच्छेद 15 में मैंने बताया कि लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, प्रतिषेध यानी रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद जो 17 है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है यानी अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 17 के अंतर्गत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को उनके 6 अधिकारों का आश्वासन देता है। पहला आश्वासन है शांतिपूर्वक और बिना बल प्रयोग के एकत्र होने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की स्वतंत्रता। संघों या यूनियनों में संगठित होने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय में संलग्न होने की स्वतंत्रता। इच्छा जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम निषिद्ध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खानदानों और कारखानों में काम करने से रोकना। ये भी फ्रेंड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 24 परीक्षा में पूछा जाता है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बालकों को कहीं भी काम करने के लिए रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया, तो अनुच्छेद 24 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता रूप से निगरानी करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन देने के लिए करों का भुगतान करने के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं, इसका प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक वर्णन किया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएं बनाने और चलाने की क्षमता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 में फ्रेंड्स संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय अनुच्छेद 32 में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। आगे की जो टॉपिक्स है उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।